सिम्पटम कोडेक्स रिपर्टी के टोटल 3 वॉल्यूम है। 3 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम में से 2 वॉल्यूम जो है वो मटेरिया मेड का पार्ट है। ठीक है, 3 वॉल्यूम में से 2 वॉल्यूम जो है मटेरिया मेड का है। और थर्ड वॉल्यूम जो है, फर्स्ट और सेकेंड है मटेरिया मेड का, और थर्ड वॉल्यूम जो है वो रिपर्टरी पार्ट है। झार के द्वारा 3 रिपर्टियां हैं। झार रिपर्टी, मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका और सिम्पटम कोडेक्स। झार रिपर्टी आया था 1835। 1835 में एक और आया था नॉर्थ एंटीसोरिक रिपर्टी जो बोनिंग हसन के द्वारा आया है। मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका आया है 1847 में, और सिम्पटम कोडेक्स आया है 1853 में। ये तीनों जो है वो झार के द्वारा ही पब्लिश किया गया है। सिम्पटम कोडेक्स का 3 वॉल्यूम है, जिसमें से फर्स्ट और सेकेंड वॉल्यूम जो है से मटेरिया मेड का पार्ट है, और थर्ड वॉल्यूम जो है से रिपर्टरी पार्ट है। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट इंग्लिश रिपर्टरी। फर्स्ट 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 इंग्लिश रिपर्टरी पब्लिश्ड इन एलेनटाउन इन एलेन टाउन एकेडमी। ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? तो हेरिंग के द्वारा। सी हेरिंग, कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग। फर्स्ट इंग्लिश रिपर्टरी पब्लिश इन एलेन टाउन एकेडमी। तो ऐसे ही पूछ सकता है एलेन टाउन रिपर्टरी किसके द्वारा पब्लिश किया गया? तो हेरिंग के द्वारा। फर्स्ट अल्फाबेटिकल रिपर्टरी। फर्स्ट अल्फाबेटिकल फर्स्ट अल्फाबेटिकल रिपर्टरी जो 1833 में आया है वो क्या है? तो ग्लेजर, ग्लेजर के द्वारा। और फर्स्ट कार्ड रिपर्टरी, फर्स्ट कार्ड वो गंसे के द्वारा 1888 में। और लार्जेस्ट कार्ड रिपर्टरी है जुगल किशोर का। लार्जेस्ट कार्ड रिपर्टरी, लार्जेस्ट कार्ड रिपर्टरी किसके द्वारा है? तो जुगल किशोर का के द्वारा। और 1859 में 1959 में 1959 में जुगल किशोर के द्वारा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट इंग्लिश रिपर्टरी पब्लिश्ड इन एलेन टाउन एकेडमी was published by C. Herring। ये एलेन टाउन वाला जो एक रिपर्टरी है वो आया है 1838 में शायद है, कंफर्म हो लीजिएगा आप लोग। 1838 में ही है, 1838। ठीक है। बिगेस्ट अल्फाबेटिकल रिपर्टरी, बिगेस्ट अल्फाबेटिकल रिपर्टरी आया है 1919
90 में। और इसको कौन लिखे हैं तो श्रीवास्तव एंड चंद्र एंड चंद्र। फिर से देखते हैं एलियन टाउन एकेडमी रिपर्टी, जो फर्स्ट इंग्लिश रिपर्टी था वो सी हेरिंग के द्वारा 1838 में आया। फर्स्ट अल्फाबेटिकल रिपर्टी ग्लेजर के द्वारा 1833 में आया। फर्स्ट कार्ड रिपर्टी 1888 में आया गंसे के द्वारा। लार्जेस्ट कार्ड रिपर्टी जुगल किशोर का कार्ड रिपर्टी लार्जेस्ट कार्ड रिपर्टी है जो 1959 में आया है। और बिगेस्ट अल्फाबेटिकल रिपर्टी 1990 में श्रीवास्तव और चंद्र के द्वारा। यहीं पे हम लोग झार के बारे में एक और बात जान लेते हैं, जो हम लोग पीछे पढ़े थे झार का बहुत सारी पढ़ी, तो वहां पे हम लोग हमसे छूट गया। झार को कहा जाता है फादर ऑफ क्लिनिकल रिपर्टी। फादर ऑफ क्लिनिकल रिपर्टी किनको कहा जाता है तो झार को। फादर ऑफ फादर ऑफ क्लिनिकल रिपर्टी किनको कहा जाता है तो झार को। 1837 में आया है रॉफ के द्वारा रिपर्टी आया है। 1837 में रॉफ का रिपर्टी है जिसका नाम है रॉफ रिपर्टी। और रॉफ के द्वारा एक और रिपर्टी है जिसका नाम है रिपर्टी ऑफ नोसोलॉजी। ठीक है, 1837 में रॉफ के द्वारा रिपर्टी आया है जिसका नाम है रॉफ रिपर्टी। और रॉफ का एक और रिपर्टी है जिसका नाम है रिपर्टी ऑफ नोसोलॉजी ऑफ। ये पब्लिश हुआ है रिपर्टी ऑफ नोसोलॉजी 1840 में। 1838 में आया है सी हेरिंग का रिपर्टी। रिपर्टी पब्लिश इन एलियन टाउन एकेडमी। एलियन टाउन एकेडमी ये हम देख लिए। रॉफ के द्वारा दो रिपर्टी है, रिपर्टी ऑफ नोसोलॉजी और रॉफ रिपर्टी। तो रॉफ रिपर्टी जो है 1837 में आया और रिपर्टी ऑफ नोसोलॉजी आया 1840 में। 1843 में आया लेफ्टी का रिपर्टी सिम्टोमेटोलॉजी। रिपर्टी ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी रिपर्टी ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी लेफ्टी के द्वारा आया 1843 में। 1843 में लेफ्टी के द्वारा आया है रिपर्टी ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी। 1846 में बोनिंग हसन के द्वारा आया है बीटीपीवी। ये तो हम देख लिए हम लोग। 1847 में मतलब 1847 में झार रिपर्टी आया है। ठीक है, 1847 में झार रिपर्टी है जिसका नाम था मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टी। मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टी। मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टी। 1848 में क्लोटर मुलर, ठीक है, या सी मुलर, इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ सकते हैं सी मुलर। 1848 में सी मुलर के द्वारा रिपर्टी आया है जिसका नाम था अल्फाबेटिकल रिपर्टी, सिस्टमैटिक अल्फाबेटिकल रिपर्टी। 1848 मतलब 1848 में सी मुलर के द्वारा सिस्टमैटिक अल्फाबेटिकल रिपर्टी पब्लिश हुआ। 1851 में ब्रियांट के द्वारा पब्लिश हुआ, इसका नाम था ए पॉकेट मैनुअल ऑफ रिपर्टी ऑफ मेडिसिन। पॉकेट मैनुअल ऑफ रिपर्टी ऑफ मेडिसिन। पॉकेट मैनुअल ऑफ रिपर्टी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। 1851 में ब्रियांट के द्वारा रिपर्टी जिसका नाम था ए पॉकेट मैनुअल ऑफ रिपर्टी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। 1853 में आया है सोराट के द्वारा। 1853 में सोराट के द्वारा आया है रिपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होम्योपैथिक रेमेडी। रिपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होम्योपैथिक रेमेडी। 1853 में हम्फ्रे के द्वारा आया है
डिसेंट्री एंड इट्स रिपर्टी ऑफ मेडिसिन, मतलब रिपर्टी ऑफ डिसेंट्री 1853 में आया है। 1853 में झार का रिपर्टी है, इसका नाम था सिम्टम कोडेक्स या न्यू मैनुअल। ठीक है, झार की रिपर्टी का नाम था न्यू मैनुअल या सिम्टम कोडेक्स, 1853 में आया। और तो अब हम देखते हैं कि 1853 में कौन कौन सा रिपर्टी आया है। ठीक है, तो 1853 में 3 रिपर्टी आया है। 1853 में 3 रिपर्टी है। 1853 में 3 रिपर्टी है और तीनों का नाम क्या देखते हैं, तो सोराट के द्वारा आया है। सोराट के द्वारा है रिपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होम्योपैथिक रेमेडी, रिपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होम्योपैथिक रेमेडीज। और फिर हम्फ्रे के द्वारा भी, हम्फ्रे के द्वारा आया है हम्फ्रे के द्वारा आया है रिपर्टी ऑफ डिसेंट्री, ऑफ डिसेंट्री। और उसके बाद है झार का रिपर्टी है, झार का रिपर्टी है न्यू मैनुअल और सिम्टम कोडेक्स। न्यू मैनुअल और तो 1853 में 3 रिपर्टी है, सोराट के द्वारा आया है, हम्फ्रे के द्वारा आया और झार के द्वारा है। सोराट, हम्फ्रे और झार। सोराट के द्वारा कौन आया है, कैरेक्टरिस्टिक होम्योपैथिक रेमेडी। हम्फ्रे के द्वारा है डिसेंट्री और झार के द्वारा है न्यू मैनुअल और सिम्टम कोडेक्स। नेक्स्ट रिपर्टी है 1854 में एडोल्फ लिपी के द्वारा, एडोल्फ लिपी के द्वारा आया है 1854 में। तो एडोल्फ लिपी के द्वारा जो रिपर्टी है उसका नाम है कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका, कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका, कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका 1854 में आया है एडोल्फ लिपी के द्वारा। कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका 1854 में आया है एडोल्फ लिपी के द्वारा। 1859 में आया है, 1859 में आया है सीफर का रिपर्टी, 1859 में आया है सीफर रिपर्टी। तो 1859 का देख लेते हैं कि 2 रिपर्टी है। 1859 में कितना है, 2 रिपर्टी है। एक है सीफर का रिपर्टी और दूसरा है झार का जिसका नाम है न्यू मैनुअल ऑफ द होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विथ सोराट एडिशन। न्यू मैनुअल, झार का आया है न्यू मैनुअल, न्यू 1859 में, 1859 तो हो गया सीफर रिपर्टी और झार रिपर्टी। 1869 में आया है बेल्स डायरिया, ठीक है, रिपर्टी ऑफ डायरिया है बेल्स के द्वारा। 1869 में ही महात्मा गांधी का डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो इससे याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी क्या थे, थोड़ा सा गंजे थे। ठीक है, और मतलब उनको गांव में क्या कहता है, बेल कहता है, टकले थे। ठीक है, तो उनसे याद रख सकते हैं कि बेल का रिपर्टी है महात्मा गांधी के जन्म के वक्त। ठीक है, 1869 में, जिसका नाम था रिपर्टी ऑफ डायरिया। तो बेल्स डायरिया कब आया है, 1869 में। 1872 में आया है कसिंग
के द्वारा है लिकोरिया एंड कंकोमिटेंट सिम्टम। रिपर्टरी ऑफ लिकोरिया एंड इट्स कंकोमिटेंट सिम्टम आया है 1872 में। रिपर्टरी ऑफ लिकोरिया एंड इट्स कंकोमिटेंट सिम्टम आया है 1872 में कसिंग के द्वारा। रिपर्टरी ऑफ आई जो है वो ब्रिज के द्वारा आया है 1873 में। 1873 में ब्रिज के द्वारा आया है रिपर्टरी ऑफ आई। रिपर्टरी ऑफ न्यू रिमेडीज आया है सीपी हर्ट के द्वारा। सीपी हर्ट के द्वारा आया है रिपर्टरी ऑफ न्यू रिमेडीज। रिपर्टरी ऑफ न्यू रिमेडीज जो है वो सीपी हर्ट के द्वारा आया है और 1876 में। उसके बाद है 1877 में है गंसे का रिपर्टरी। 1877 में है गंसे का रिपर्टरी जिसका नाम है रिपर्टरी ऑफ मेंसुरेशन। तो रिपर्टरी ऑफ मेंसुरेशन किसके द्वारा पब्लिश हुआ? तो गंसे के द्वारा और 1877 में। रिपर्टरी ऑफ मेंसुरेशन गंसे के द्वारा पब्लिश हुआ 1877 में। 1879 में सी लिपि के द्वारा आया है। 1879 में सी लिपि के द्वारा रिपर्टरी आया है जिसका नाम है रिपर्टरी ऑफ मोर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। रिपर्टरी ऑफ मोर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो है वो रिपर्टरी आया है सी लिपि के द्वारा और 1879 में। 1879 में एच.सी. एलन के द्वारा आया है रिपर्टरी ऑफ फीवर। 1879 में एच.सी. एलन के द्वारा आया है रिपर्टरी ऑफ फीवर। 1879 में ओ.एम. ड्रेक के द्वारा आया है रिपर्टरी ऑफ फुट स्वेट। तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन एलेन है। ठीक है, कौन कौन एलेन है? तो 3 एलेन है। अब तीनों को देख लेते हैं। एक है पहले एच.सी. एलेन जो दिए थे रिपर्टरी ऑफ फीवर, थेरेप्यूटिक ऑफ फीवर। ठीक है, थेरेप्यूटिक ऑफ फीवर। फिर उसके बाद है टी.एफ. एलेन के द्वारा है सिम्टम रजिस्टर। और एक है WA.एलेन के द्वारा रिपर्टरी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। ठीक है, फिर से देखते हैं एच.सी. एलेन के द्वारा जो रिपर्टरी है वो थेरेप्यूटिक ऑफ फीवर। WF. एलेन के द्वारा है वो सिम्टम रजिस्टर और WA. एलेन के द्वारा है इंटरमिटेंट फीवर। एच.सी. एलेन के द्वारा जो रिपर्टरी आया है वो 1879 में। फिर टी.एफ. एलेन के द्वारा जो रिपर्टरी आया है वो 1880 में और WA. एलेन के द्वारा जो रिपर्टरी आया है वो है 1883 में। ठीक है, तो ये सबको पूरा एकदम याद करना है, इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। और इससे पूरा हर एक साल 1-2 क्वेश्चन तो जरूर रहता है, एकदम कन्फर्म है। तो इस तीनों में जो कंफ्यूजन होगा उसको दूर करने की हम अभी कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, तो पहला क्या है 79, फिर 80 है, फिर 83 है। ठीक है, 79, 80 और 83। 79 में क्या है एच.सी. एलेन। ठीक है, पहला अल्फाबेट क्या होता है, अगर अल्फाबेट में जाए तो पहले क्या होगा H होगा। फिर उसके बाद क्या है 80, H के बाद क्या आता है T आता है, तो 79 के बाद 80 है।
और फिर टी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू आता है। ठीक है, टी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू। तो 80 के बाद क्या आता है, 83। ठीक है, और इधर तो अपना याद करना होगा कि पहले क्या है, तो 79 में HClN, फिर है 80 में है TFLN, और 83 में है WALN। HClN के द्वारा है थेरेप्यूटिक ऑफ फीवर, TFLN के द्वारा है सिम्टम रजिस्टर, और WALN के द्वारा है इंटरमिटेंट फीवर। इसमें भी TFLN वाले को भी कंफ्यूजन हम दूर कर सकते हैं इस तरह से कि 80 में क्या है, जीरो है, 80 में जीरो है, और सिम्टम में भी क्या है, तो वो ओ वर्ड है। ठीक है, तो दोनों मैच कर रहा है। तो 1880 में जो रिपर्टी आया है वो TFLN के द्वारा आया है, और उसका नाम था सिम्टम रजिस्टर। ठीक है, गंसे का रिपर्टी भी बहुत है, गंसे के द्वारा बहुत सारी रिपर्टी है, वो देख लेते हैं। सारे रिपर्टी जो गंसे के द्वारा यहाँ पे आया है वो सब। तो गंसे के द्वारा कौन कौन सा रिपर्टी आया है, तो सबसे पहले रिपर्टी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, रिपर्टरी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फिर है हेमरोइड, रिपर्टी ऑफ हेमरोइड। फिर है डिजायर एंड अवर्सन। उसके बाद है गंसे बोनी हसन स्लिप, गंसे बोनी हसन स्लिप। रिपर्टी ऑफ डिप्थेरिया भी आया है। रिपर्टी ऑफ थ्रोट, और रिपर्टी ऑफ मास्टाइटिस। इतना रिपर्टी जो है वो गंसे के द्वारा आया है। फिर से देखते हैं रिपर्टी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, रिपर्टी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, रिपर्टी ऑफ हेमरोइड, डिजायर एंड एवर्सन, गंसे बोनी हसन स्लिप, रिपर्टी ऑफ डायरिया, रिपर्टी ऑफ थ्रोट, और रिपर्टी ऑफ मास्टाइटिस। तो गंसे के द्वारा कितना रिपर्टी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रिपर्टी गंसे के द्वारा है। ठीक है, रिपर्टी ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, हेमरोइड है, डिजायर एंड अवर्सन है, गंसे बोनी हसन स्लिप है, रिपर्टी ऑफ डिप्थेरिया है, और रिपर्टी ऑफ थ्रोट है, और मास्टाइटिस है। अब सबका ईयर भी देख लेते हैं साथ ही साथ। ईयर है रिपर्टी ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो है वो 1877 में है। रिपर्टी ऑफ हेमरोइड जो है वो 1882 में है। रिपर्टी ऑफ डिजायर एंड अवर्सन जो है 1883 में है। ठीक है, और गंसे बोनी हसन स्लिप जो है वो आया है 1888 1888 में। और डिप्थेरिया, रिपर्टी ऑफ डिप्थेरिया जो आया है वो आया है 1892 में, 1892 में। और रिपर्टी ऑफ थ्रोट जो आया है वो है 1906 906 में, 1906 में। और मेस्टाइटिस
मेस्टाइटिस भी 1906, ठीक है। रिपर्टी ऑफ मेंस्ट्रुएशन 1877, रिपर्टी ऑफ हेमरोइड 1882, डिजायर एंड एवर्सन रिपर्टी जो है गंसे के द्वारा 1883, गंसे के द्वारा 1888 में आया है बोनी मसन स्लिप, रिपर्टी ऑफ डिप्थेरिया है 1892 में, रिपर्टी ऑफ थ्रोट आया है 1906 में, और मेस्टाइटिस आया है 1906 में। एटीन 1880 में आया है लुटची के द्वारा रिपर्टी आया है जिसका नाम है रिपर्टी ऑफ ऑर्गेन, रिपर्टी ऑफ ऑर्गेन। तो रिपर्टी ऑफ ऑर्गेन किसके द्वारा है? लुटजी के द्वारा। किसके द्वारा है? लुटजी के द्वारा, लुट जी। रिपर्टी ऑफ ऑर्गेन जैसे लुटजी के द्वारा है, और कब आया है? 1880 में। और रिपर्टी ऑफ मोडेलिटीज, रिपर्टी ऑफ मोडेलिटीज जो है वो सैमुअल वुरचेस्टर के द्वारा है, वो 1880 में आया है। और सिम्टम रजिस्टर जो है से टीएफ एलन के द्वारा है 1880 में, ठीक है। तो 1880 में बहुत सारी रिपर्टी है, 1880 में बहुत सारी रिपर्टी है। कौन कौन है रिपर्टी वो देखते हैं। 1880 में है रिस्पायरेटरी ऑर्गन, रिपर्टी ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन। ऑफ रिस्पायरेटरी एटीन 80 में क्या है? रिपर्टी ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। उसके बाद है 1880 में ही रिपर्टी ऑफ मोडेलिटीज है, रिपर्टी ऑफ मोडेलिटीज। और 1880 में ही सिम्टम रजिस्टर है। रिपर्टी ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन के पब्लिशर हैं लुटजी। क्या है? लुटजी। और रिपर्टी ऑफ मोडेलिटीज के पब्लिशर हैं सैमुअल वुरचेस्टर हैं। और सिम्टम रजिस्टर का तो TFLN है, TFLN। 1881 में है, 1881 में सी हेरिंग के रिपर्टी, हेरिंग का रिपर्टी कितना है? तो 1881 में है जिसका नाम था एनालिटिकल रिपर्टी। एनालिटिकल रिपर्टी सी हेरिंग के द्वारा आया है 1881 में। सी हेरिंग के द्वारा एक और रिपर्टी था, उसको देखते हैं हम लोग, जिसका नाम था रिपर्टी पब्लिश्ड इन एलेनटाउन एकेडमी, ठीक है। सी हेरिंग के द्वारा एक और रिपर्टी था जिसका नाम था रिपर्टी पब्लिश्ड इन एलेनटाउन एकेडमी। तो फिर से हम लोग देखते हैं 1881 में सी हेरिंग के द्वारा रिपर्टी है जिसका नाम था एनालिटिकल रिपर्टी। और सी हेरिंग के द्वारा एक और रिपर्टी है जिसका नाम था एलेनटाउन एकेडमी, जो 1888 में आया है। तो 81 में 1881 में सी हेरिंग के द्वारा एक रिपर्टी है जिसका नाम है एनालिटिकल रिपर्टी। और 1838 में ही सी हेरिंग के द्वारा एलेनटाउन एकेडमी आया था। 1882 में गंसे का रिपर्टी है जिसका नाम है हेमरोइड। और 1883 में है गंसे का रिपर्टी जिसका नाम है डिजायर एंड एवर्सन। 1883 में हॉलकॉम के द्वारा रिपर्टी है जिसका नाम था सेंसेशन एजिक्स। 1883 में हॉलकॉम का रिपर्टी है जिसका नाम है सेंसेशन एजिक। सेंसेशन एजिक जो है
वो एच ए रोबर्ट के द्वारा भी पब्लिश किया गया है। एच ए रोबर्ट। नेक्स्ट रिपर्टी है 1833। 1833 में नेक्स्ट रिपर्टी है हेनरी मिल्टन, जिसका नाम था यूटेराइन थेरेप्यूटिक्स। और 1883 में डब्ल्यू ए एलन के द्वारा आया रिपर्टी है, जिसका नाम है रिपर्टी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। तो अब 1883 में बहुत सारी रिपर्टी हो गया, तो कौन कौन सा रिपर्टी है जो 1883 में आया है उसको सबको एक जगह कंसाइज करते हैं। 1883 1883 में, तो 1883 में आया है सबसे पहले हेमरॉयड रिपर्टी। नहीं, हेमरॉयड नहीं था, हेमरॉयड तो है 1882 में। यह है डिजायर एंड एवर्सन, DESIRE, डिजायर एंड एवर्सन। डिजायर एंड एवर्सन रिपर्टी जो है 1883 में आया है और गंसे के द्वारा आया है। ठीक है, 1883 में ही हॉलकम के द्वारा आया है, हॉलकम रिपर्टी। ठीक है, जिसका नाम था रिपर्टी ऑफ सेंसेशन एज इफ, रिपर्टी ऑफ सेंसेशन एज इफ, सेंसेशन एज इफ। सेंसेशन एज इफ रिपर्टी जो है हॉलकम के द्वारा भी आया है और एच ए रोबर्ट के द्वारा भी आया। तो सेंसेशन एज इफ जो रिपर्टी है हॉलकम के द्वारा आया है वो 1883 में आया है। और 1883 में क्या है यूटेराइन थेरेप्यूटिक्स भी आया है, यूटेराइन थेरेप्यूटिक, यूटेराइन थेरेप्यूटिक 1883 में आया है। ठीक है, और इसको पब्लिश किया है हेनरी मिल्टन, हेनरी मिल्टन। मिल्टन ये है हॉलकॉम्ब, हॉल। और है नेक्स्ट है रिपर्टी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर ये कब आया है, तो 1883 में डब्ल्यू ए एलन के द्वारा, डब्ल्यू ए एलन के द्वारा। नेक्स्ट रिपर्टी है 1884, 1884। तो 1884 में यह है ली एंड क्लार्क के द्वारा, ली एंड क्लार्क के द्वारा, जिसका नाम था रिपर्टी ऑफ कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन। रिपर्टी ऑफ कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन जो रिपर्टी है वो आया है 1884 में ली एंड क्लार्क के द्वारा। 1885 में मिल्स प्लग के द्वारा है रिपर्टी ऑफ एक्जिमा। रिपर्टी ऑफ एक्जिमा किसके द्वारा है, तो मिल्स प्लग के द्वारा 1885 में। 1885 में मूलर के द्वारा आया है रिपर्टी, जिसका नाम है मैनुअल ऑफ होम्योपैथी। 1885 में मूलर का रिपर्टी है जिसका नाम है मैनुअल ऑफ होम्योपैथी।